Yes, good morning, friends. It is morning time, so good morning. Today we discuss about the anomalous behavior of a water. Anomalous means abnormal behavior of water or irregular or peculiar behavior of the water. Generally, liquid expand on increasing the temperature and contract on the decreasing in temperature. But it not happen in case of water. So we say this is the anomalous behavior of the water. तो एनोमलिस यानी एक अजीब तरीके का वाटर का बिहेवियर होता है, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जनरली क्या होता है, वाटर जो भी लिक्विड होता है एक्सेप्ट वाटर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पहले उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है. यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करें और इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें और 0 डिग्री टेम्परेचर पर सपोज इसका वाटर का कुछ वॉल्यूम है, उसके बाद यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो 0 डिग्री से जैसे 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आते हैं तो ये टेम्परेचर जो इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है, ये जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और ये वॉल्यूम डिक्रीज होकर 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो जाता है. इट मीन्स आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस volume will rise. Yes, as we increase the temperature from the 4 degree Celsius, then its volume start to increase. So at the 4 degree Celsius, volume of the water is minimum. 4 degree Celsius volume of the water is minimum, and it will be again start increasing after the 4 degree Celsius. It is not linearly decrease. ये linear नहीं है, इसलिए ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो ये धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज होकर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो गया. अब 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम हो गया. नाउ सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ द डेंसिटी. व्हाट हैपन इन केस ऑफ द डेंसिटी. तो डेंसिटी के केस में देखें तो डेंसिटी का ग्राफ क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी यहाँ पर वॉल्यूम जो है मिनिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, maximum हो जाएगी. Then we draw the graph for the density. Graph of density like this. ये 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, ग्राफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. यहाँ पर रो मैक्सिमम. तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मैरीन लाइफ. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेज होती है, जो जीव पानी में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही एडवांटेज होता है. कैसे एडवांटेज होता है ये हम देखते हैं. पहले हम इसको समझेंगे. सपोज दिन का टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री सेल्सियस है. दिन का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और हम किसी समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र या लेक. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये कोई हमारा लेक या कोई समुद्र है और एंड इट इज द फुल ऑफ द वाटर. तो अब देखिए कि अभी हमारे दिन का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे शाम होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 7 डिग्री सेल्सियस होगा, 5 डिग्री होगा, 5 डिग्री सेल्सियस होगा. जैसे देखिए 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ देखिए ये 7 डिग्री पर ये है और ये 4 डिग्री पर आते मिनिमम हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीज होगा बट डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी. इधर से आ रहे हैं, ये 7 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, 6 पर इतना है, 4 पर 5 पर इतना है और 4 पर देखिए डेंसिटी मैक्सिमम. यानी एज वी अप्रोच towards the 4 degree Celsius, water become more dense. Water become more dense. Density maximum, it means water becomes more dense. अब वाटर डेंस तो हो गया
बट नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस। ये आइस में नहीं बदला है। किस कारण से नहीं बदला है आइस में? क्योंकि आइस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो समुद्र का पानी या लेक का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। ये ऐसे डेंस हो जाएगा, थोड़ी इसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है पूरा, तो ये डेंस हो जाएगा। लेकिन एज टेम्परेचर मोर डिक्रीजेज फ्रॉम द 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। अब डेंसिटी डिक्रीज होगी यानी ये जो ऊपर का वाटर है वो क्या होगा? थोड़ा कम डेंस होगा। क्या होगा? थोड़ा कम डेंस होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो ये ऊपर का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सरफेस के एबव का वाटर है ये क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 4 डिग्री से और ज्यादा नीचे डिक्रीज होगा, तो क्या होगा कि एकदम से तो चेंज नहीं होगा। एकदम से तो क्या होगा? इसको पूरी लेक का जो है डेप्थ तक चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या 4 यहाँ पर जो 100 से 4 डिग्री आ रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 4 से 0 डिग्री आ रहे हैं। तो 100 से 4 डिग्री तक आने में इसको काफी समय लगता है और 4 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाता है। लेकिन 4 से जो 0 डिग्री जाते हैं तो बहुत कम समय में चले जाते हैं। तो इसलिए पूरी लेक का जो पानी है उसका टेम्परेचर चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले क्या होगा? ऊपर वाला वाटर क्या होगा? कम डेंस हो जाएगा और नीचे वाला वाटर क्या होगा? ज्यादा डेंस होगा। अब ऊपर वाला कम डेंस है तो वो क्या होगा? नेचुरली उस पर फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है। अब जब तैरेगा उस पर वाटर ये, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मतलब वाटर एंड आइस बोथ आर द बेड थर्मल कंडक्टर। बेड हीट कंडक्ट नहीं करते। तो ये क्या करेगा? आगे के टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगी? आइस जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। अब बर्फ जम जाएगी तो अब क्या होगा? बाहर इन्वायरमेंट की जो हीट है वो बिल्कुल भी नीचे अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। जब ये हीट अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो अंदर टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर क्या रह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो भी फिशेज है, मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स है, वो इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आराम से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि डेप्थ के अंदर जाने, वाटर के अंदर, आपने घरों के अंदर क्या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, यदि मॉर्निंग समय में कभी नहाते हो तो आप उससे पानी निकाल कर नहाइए। आप देखोगे कि उनका जो टेम्परेचर होता है नीचे बॉटम का, वो टेम्परेचर क्या होता है? बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो अंदर का जो पानी होता है वो क्या होता है? नीचे का कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसका पानी क्या होता है? गर्म होता है। यदि हमारे घर के अंदर वाटर सप्लाई आता है और वो किसी अंडरग्राउंड वाटर टैंक से आता है तो आप देखिए सुबह जो पानी आता है तो उस समय क्या होता है? वो थोड़ा जनरली जो रात को जो स्टोर किया होता है टंकी में पानी, उसके कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। तो इसलिए समुद्र लेक के नीचे या समुद्र के नीचे जो टेम्परेचर रहता है पूरी डेप्थ तक वो 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें जो भी एनिमल्स है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस बिहेवियर ऑफ द वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेरीन लाइफ, and this behavior is the measured by dilatometer। इस बिहेवियर को इस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं डायलेटोमीटर से। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या? वाटर हैज द 3 molecules and all these 3 molecules have different different per unit volume, different mass at per unit volume called the specific density, and have the different properties at the different temperature। कौन कौन से 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में?
H2O, H2O2, H2O3. इनके अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर होता है एंड दीज मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट वॉल्यूम पर यूनिट मास, different volume per unit mass at the different temperature, and their properties in the water are different. So the water show this the anomalous behavior. बाकी सब लिक्विड में नहीं होता, बाकी सब लिक्विड के केस के अंदर नहीं होता। तो इसको देखिए, आइए हम पढ़ लेते हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से क्वेश्चंस बनता है? What are the advantage of anomalous expansion of the water? In general, liquid contract on the cooling and the density increases. However, the water is special. It contracts when cooled down to a temperature 4 degrees Celsius, but thereafter begins to expand as it reaches 0 degrees Celsius and turn into the ice. The water attains maximum density at 4 degrees Celsius. Reason: water has three types of the molecule: H2O, H2O2, and H2O3, having the different volume per unit mass called specific volume. And at different temperature, their properties in water are different. This is caused by the hydrogen bonding between the oxygen atom and that are the negatively charged and the hydrogen atom that are the positively charged from the two different molecule of the water. And water have the open crystal structure when it is in state of the solid. The density of ice is lower and so the float in the water. देखिए क्या होता है, जब वाटर डेंस होता है तो पूरा सी का वाटर मतलब सब जगह पूरा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो सब जगह एक जैसा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर वाटर क्या होता है, थोड़ा ऊपर वाला वाटर जिसका टेम्परेचर पहले ऊपर वाली सरफेस का कम होगा तो वो क्या हो जाएगी, लेस डेंसर होगी। लेस डेंसर होगी तो वो इजीली इस वाटर पर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, है ना। और यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हीट बिल्कुल भी आर पार नहीं जा पाएगी। दिस anomalous expansion of the water is an abnormal property of water whereby it expands instead of the contracting when the temperature goes from the 0 to 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius and become less dense, and the density becomes less as it freezes because molecule of water normally open crystal structure when in the solid form. Water is denser than ice while almost all the other substances are denser in solid form than in liquid form. This phenomena is useful for the preservation of the marine life in very cold temperature. During the winter, the surface water in the water lake and the river start cooling. Upon reaching the temperature 4 degrees Celsius, the surface of water descends to the bottom as it denses. Upon the further cooling to the freezing point, a temperature gradient is set up in the depth of the water body, whereby the bottommost layer is at 4 degrees Celsius and the temperature gradually drops towards the surface where it is ice. Further, water and the ice are not good conductor of the heat. All this help in the maintenance of the temperature of water at the bottom at 4 degrees Celsius. It is in this layer that the marine life is able to sustain itself. Had the water been like any other liquid, the whole depth of the water would have been frozen and the aquatic life would have been destroyed completely. यदि कोई दूसरा लिक्विड होता या वाटर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो पूरे समुद्र में नीचे तक क्या हो जाती, बर्फ जम जाती। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, समुद्र का जो पानी होता है उसमें सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी वो माइनस में जाने पर क्या होगा, वहां पर क्या होगी, आइस जमेगी। माइनस में जाने पर क्या होगी, वहां पर आइस जमेगी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि why water is not used in a thermometer due to the anomalous behavior of the water. It is not used in the thermometer. Now let's see what is the relation between the volume and density, uh, volume and density with the temperature.
We know that in case of the liquid, the volume is the volume at T degree temperature, that is the Vt is equal to volume at 0 degree Celsius multiplied by 1 plus alpha T. Alpha or beta or gamma. Alpha is the coefficient of volume expansion किसी भी लिक्विड के लिए यदि हमने क्या लिया है, T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V नॉट लिख देते हैं। और T2 इज इक्वल टू हमने T डिग्री सेल्सियस लिया है, तो वॉल्यूम हम क्या लिख देते हैं, उस जगह VT लिख देते हैं। और कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ये T1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V2 है। ये कोफिशिएंट कई जगह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बीटा भी लेते हैं, कई जगह गामा भी लेते हैं, तो सब जगह अलग अलग लेते हैं। आप जो ले वो यहाँ पर लिख दीजिए। हम यहाँ पर गामा ले लेते हैं, गामा थोड़ा अच्छा लगता है। गामा गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये लिखना जरूरी है। तो वी नो दैट डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास को हम डेंसिटी से डिवाइड करें तो फिर क्या टर्म आएगी हमारी, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन, ये जो वॉल्यूम का पार्ट है एम अपॉन वी नॉट, तो क्या हो जाएगा, रो नॉट हो जाएगा, लेकिन ये अपॉन में आएगा 1 प्लस गामा टी। तो इसको क्या ले सकते हैं, रो 1 प्लस गामा टी की पावर होल की पावर -1। सो दिस डेंसिटी इज गिवन बाय रो नॉट 1 minus gamma T. It means density of liquid is decreases with rise in temperature. Density of liquid decreases with rise in temperature. यहाँ पर एक इस पे ओके, अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट डालकर लिख लीजिएगा वाटर के केस में, what will be the gamma, what will gamma, gamma is the negative, gamma is negative यानी वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेकंड पॉइंट, coefficient of volume expansion in range in 0 to 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is negative। ठीक है, अब देखिए ये केवल जो एनामोलियस बिहेवियर होता है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, केवल इतने पार्ट के अंदर ही होता है एनामोलियस बिहेवियर, है ना। इसके बाद तो क्या होता है, लिक्विड की हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया, डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। दिस रीजन सो द एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।